गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 14 है और ये 7 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम भारत का भौतिक स्वरूप का आज प्रायद्वीपीय पठार को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने भारत के स्वरूप के बारे में ही पढ़ा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार यह मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं। किस तरह की मेज की आकृति? जो पुराने रवादार यानी दानेदार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार डियर स्टूडेंट, ये आकृति वाले स्थल होते हैं जो दानेदार या रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। ठीक है, यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, जहाँ चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, छिछली मतलब जो जिस पे जो कुछ भी रखे और नीचे की ओर जो है ना क्या है वो आ जाए। ठीक है, जैसे ऊंचाई पे अगर हम पानी रखते हैं तो नीचे की ओर ढलान पे आ ही जाता है, तो छिछली घाटियाँ होती है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर घाटियाँ होती है। ठीक है, ऊपर नीचे। और खनिज पदार्थ जैसे कोयला, बॉक्साइट आदि की प्रचुरता है, जिनकी काफ़ी औद्योगिक महत्व है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ कोयला पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, ये सब काफ़ी मात्रा में है। राइट, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इनके दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, इनके दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें आप पहला देखेंगे जैसे उच्च भूमि। ठीक है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में आप देखेंगे नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, और यह अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला हुआ है। किस पे? मालवा के पठार पर। और यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूरब में संकीर्ण है। और पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, दामोदर आदि है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जो मध्य उच्च भूमि में कौन सी नदी बहती है, तो बेतवा, चंबल, केन, दामोदर, ये सब आपके कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दक्कन पठार क्या है। दक्कन का पठार जो कि बेहद ही वेस्टर्न घाट है इसे। ठीक है, अब देखिए पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्वी की ओर कम ढाला हुआ है। यह पाई जाने वाली काली मिट्टी होती है। यहाँ क्या होता है? काली मिट्टी पाई जाती है, जो दक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है। यानी दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं, तो दक्षिण यानी दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। आप ऐसे लिखेंगे। ज्वालामुखी निक्षेप से बना होता है, और यह कपास की खेती के लिए क्या होता है? काफ़ी उपयुक्त होता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी और पश्चिम की सिर पर पूर्वी घाट तथा पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए पूर्वी घाट यानी जो वेस्ट, पूर्वी घाट यानी ईस्ट साइड में आप जो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्वी घाट जैसे कि आप ये इस तरह से आपका जो है मैप बना होता है। ठीक है, तो ये इधर का जो मैप होता है ये पूर्वी घाट कहलाता है, वेस्टर्न घाट। इधर जो है ना, इधर का जो होता है ये आपका ये वेस्टर्न घाट होता है, और ये ईस्टर्न घाट होता है। ठीक है, ये सारे वेस्टर्न घाट है और ये सारे ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो इसी में डियर स्टूडेंट पूर्वी घाट में औसत 600 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक बहती है। और बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियाँ गोदावरी होती है, कृष्णा होती है। कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित हो जाता है, और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती है। अब देखेंगे सर्वोच्च शिखर यानी महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर की है। और उच्च मंडलम उड़ंग मंडलम महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ठीक है, पूर्वी घाट में उड़ंग मंडलम बहुत ही अच्छे जो है ना पर्यटक स्थल है, जो कि यहाँ लोग आते हैं घूमने। पश्चिमी घाट डियर स्टूडेंट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची और सतत होती है। औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर की होती है। और पश्चिमी घाट की नदियाँ जैसे नर्मदा है, तापी है, शरावती है। तो पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट की जो आपकी पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं डियर स्टूडेंट, नर्मदा है, तापी है, शरावती है, अरब सागर में गिरने वाले पहले एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट जो शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि जोग जलप्रपात है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो जोग जलप्रपात कहाँ है, तो किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। ठीक है, जो कि वर्षा होती है। और पश्चिमी घाट में प्रायद्वीपीय सर्वोच्च शिखर जो कि अनाईमुद्दी है। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में अनाईमुद्दी है, जो कि
2695 मीटर की है, राइट। अब चलिए इसमें बहुत ही आसान से प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है और मध्य उच्च भूमि में बहने वाले किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए, और पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है, और प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, संक्षेप में लिखिए। तो चलिए इस सभी का आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा भारतीय भूभाग जल ज्वालामुखी निक्षेप से बना है, तो दक्कन का पठार ज्वालामुखी निक्षेप से बना है, ठीक है। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों का नाम बताया, तो चंबल, बेतवा, ठीक है, केन भी था, ठीक है। चलिए उसके बाद पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट की तरह पूर्वी घाट में पहाड़ों की निरंतरता श्रृंखला नहीं है, ठीक है। तो ये वन वर्ड में आंसर आप लिखिए ऐसे। इसमें आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं फोर्थ में, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से हमें कोयला, खनिज इत्यादि मिलता है, और जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वन का जो सघनता काफ़ी है, जिससे हमें जो है ना क्या होता है, जो नीचे वाले एरिया में वहाँ तक ऑक्सीजन ईजिली वहाँ से ट्रैप पहुँचती है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना डियर स्टूडेंट इसे ऐसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों का नाम लिखे, तो उच्च मध्य में बहने वाली दो नदियाँ चंबल और बेतवा है, इस तरह से अच्छे से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर, और कमेंट करके बताइए जो आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।